हाय दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उम्दा और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर स्वागत है प्रतिभा एग्जाम स्टडी पर। आपका जो है बेल आइकन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी क्लास और उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप सभी सब सही हैं। जब भी आप क्लास लें आप जो है पेन और पेपर जरूर लें ताकि ताकि आप सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, व्याकरण से ही रहेगा, आपका हिंदी व्याकरण से होगा। जैसे कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्वर से रिलेटेड क्लास करी है। अब आगे की क्लास करते हैं, हम व्यंजन से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो टॉपिक रहेगा व्यंजन रहेगा। व्यंजन को हिंदी में कंसोनेंट कहा जाता है। कंसोनेंट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए व्यंजन को परिभाषित करते हैं कि व्यंजन है क्या चीज। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए परिभाषित करते हैं। पहला, परिभाषित। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं। इतना समझ में आया कि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे क प्लस अ इस बराबर क। ठीक है, ख प्लस अ बराबर ख। ठीक है, च प्लस अ बराबर च। ज प्लस अ बराबर ज। ठीक है, समझ में आया? आज ठीक है दोस्तों, ऐसे मिलकर जो वर्ण बने होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन होते कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। व्यंजन के आइए आप जानते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है अस्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे आइए आगे इनको जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए आगे की क्लास करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ पे हम स्पर्श व्यंजन की करते हैं। फर्स्ट नंबर जो होगा आपका स्पर्श व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क से म तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी संख्या 25 होती है। इसकी संख्या 25 होती है, 25 होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, बात करते हैं आगे। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यह जो होते हैं या, रा, ला और व होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगला जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन होता है। कौन कौन से होते हैं? स होता है, श होता है, स होता है और ह होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया लो, ये चीज़ आता है, आगे की क्लास में भी आपको मिलेंगे। जब क्वेश्चन आंसर होंगे, टेस्ट लगाया जाएगा, तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका नोट कर लीजिए। पेन और पेपर ले आए तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते कुछ अदर व्यंजन होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक त्र होता है, एक कछा होता है, और एक ज्ञ होता है, और एक स्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्र होता है। इसकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, इसकी
संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कुछ और अदर के। बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी व्यंजन होते हैं, अर्धस्वर व्यंजन भी होते हैं। अर्धस्वर अर्धस्वर व्यंजन भी होते हैं। अर्धस्वर व्यंजन जो होता है वो य और र होता है। माफ कीजिएगा, य और व होता है। य और व होता है। इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया। एक यह होता है, एक लुंठित या प्रकंठित व्यंजन भी होता है। लुंठित या प्रकंठित व्यंजन भी होता है। लुंठित या प्रकंठित व्यंजन। लुंठित या प्रकंठित व्यंजन जो होता है, सॉरी माफी चाहेंगे, प्रकंपित होता है। माफी चाहेंगे, यहाँ पे प्रकंपित नहीं होता है, प्रकंपित होता है। प्रकंपित प्रकंपित व्यंजन जो होता है वो र होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पार्श्विक व्यंजन भी होता है। पार्श्विक पार्श्विक मीन्स होता है जो गले के पीछे से नहीं होता है, बोला जाता है, जैसे पार्श्विक व्यंजन होता है, जैसे लॉ लॉ। पार्श्विक व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो उच्चारण से जीभ के पास से जब हवा निकल कर के जाती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। यह जो व्यंजन होता है वो ल होता है, ल। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप जो है। ठीक है। और कुछ होते हैं नासिक व्यंजन भी होते हैं। नासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे मैं राइट कर दे रहा हूँ, हटा देता हूँ इसको। नासिक व्यंजन भी होते हैं। नासिक व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, नासिक व्यंजन होता है ड होता है, ड़ होता है, ज होता है, न होता है और म होता है। ठीक है, म होता है। ठीक है,
इसकी संख्या 5 होती है। इसकी संख्या 5 होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सिर से रहेंगे। एक स्वांत्रीय व्यंजन भी होता है, एक स्वांत्रीय व्यंजन भी होता है। स्वायंत्रीय, स्वायंत्रीय, स्वरंत्रीय व्यंजन होता है। स्वायंत्रीय व्यंजन होते हैं। ये जो व्यंजन होता है आपका जो है ह होता है, ह होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक और व्यंजन होता है उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। माफी चाहेंगे। उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, अड़ा होता है और ढक्कन वाला ढ होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये क्लास समझ में आई? कैसा लगी आपको क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब प्रतिभा एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। शिक्षा आपको फ्री में दी जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। शिक्षा राष्ट्र हित में। जय हिंद दोस्तों।